नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके एग्ज़ाम 2026 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पत्र बताए जाएंगे ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल ऐसा ही पेपर इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कक्षा 8 के सभी विषयों की तैयारी मैं इसी चैनल पर करवा रहा हूँ। पिछले 6-7 सालों से लगातार यहाँ पर मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ और हमारे वीडियो में से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे ही देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बार भी आपको मैं अच्छे से तैयारी करवाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। आपके 8 प्रश्न हैं इस बार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी अवसद के प्रश्न है वो 8 आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, रेखांकित शब्द का अर्थ है। आपको शहरी शब्द है इसका अर्थ बताना है। शहरी का अर्थ गांव में रहने वाला, ये तो शहरी नहीं होगा। शहर में रहने वाला, तो बिल्कुल शहर में रहने वाला व्यक्ति होता है, उन्हें शहरी कहते हैं। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है दूसरा कि बस की यात्रा पाठ के अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। आपको बताना है बस की यात्रा जो पाठ है आपके, उसके अनुसार बस कैसी थी। वह बहुत पुरानी थी, तो बिल्कुल वह बहुत पुरानी थी। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, वह बहुत पुरानी थी। यह सबसे कठिन समय नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। जो आपके कविता है ये सबसे कठिन समय नहीं, उसमें कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी बारिश होने वाली है, अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, अभी लोगों में आशा व विश्वास बचा है, अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन स कि अभी लोगों में आशा और विश्वास बचा है। ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है शीस पगाना झका तन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा है, तन। तो तन का अर्थ क्या होता है, तन का अर्थ होता है शरीर। तो इसमें ऑप्शन स रहेगा शरीर, तन का मतलब शरीर। तो इस तरह से आपके रेखांकित पद वाले भी आएंगे 2 प्रश्न, ठीक है ना, उनमें से आपको बताना है, तो बिल्कुल उनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है 5वां कि इक प्रत्यय से बना शब्द है। इक प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं और नया रूप उसे देते हैं तो उसे कहते हैं प्रत्यय। तो रमणीय इसमें इक नहीं है। सामाजिक, सामाजिक में इक प्रत्यय है, तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। सामाजिक में कौन सा है, इक प्रत्यय है। फिर उसके बाद में एक और प्रश्न रेखांकित शब्द से संबंधित, जिसमें अभी अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाना है, यानी रेलगाड़ी है इसका बहुवचन क्या होगा। रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, इसमें अड़ी बड़ी आ गई, रेलगाड़ियाँ। ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। उपयुक्त शब्द कौन सा है, ऑप्शन स। तो इस तरह से आपको इनमें भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है, जहाँ पहिया है पाठ अपने साइकिल वाला आपको पता हो तो इसमें साइकिल चलाना हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उस गांव की जो महिलाएं हैं उनको व्यक्तिगत वो आज़ादी साइकिल चलाना से बता रही थी वगैरह, वो आपने पाठ में पढ़ा होगा। अगला है सूर सिर जीवो दो ही भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो दो भैया कौन, कृष्ण और बलराम। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। आगे के जो प्रश्न है प्रश्न 9 से 14 तक आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न, इनके आंसर आपको 1-2 पंक्ति में देने हैं। तो 9वां प्रश्न है कि पानी की बूंद पेड़ों के द्वारा कैसे पकड़ी गई। तो पानी की बूंद है वो पेड़ों ने कैसे पकड़ी थी विद्यार्थियों, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। 10वां प्रश्न है आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा, बाज और सांप। पाठ के अनुसार सांप ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि सांप है वो उड़ तो नहीं सकता था, तो बाज आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा, मैं थोड़े उड़ पाऊंगा, इसलिए बाज ने सांप ने ऐसा
कहा था। अगला है प्रतिदिन हानि होती गोरस की, दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पाठ के आधार पर गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा है, वो आपको बताना है। अगला है कि भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश क्यों जाते हैं। तो पक्षी और जो बादल है उनको भगवान के डाकिए कहा गया है। वे एक देश की हवा को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं बिना किसी रोक टोक के। वे स्वतंत्र रूप से सभी जगह अपनी सुगंधित जो पहचान है वो पहुंचाते हैं और भाईचारा कायम रखने का संदेश देते हैं। अगला प्रश्न है सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। तो स्वागत आप इसमें बता सकते हो, सुंदर बता सकते हो, सुपुत्र बता सकते हो, सुदूर बता सकते हो। तो सु उपसर्ग से कई सारे शब्द बनते हैं, तो इसमें से आपको दो ही बताने हैं। अगला प्रश्न है सच का विलोम झूठ होता है, सच का विलोम झूठ होता है। तो इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। उजाला, उजाला का मतलब है लाइट, तो उसका विलोम क्या होगा, अंधेरा। उजाला का अंधियारा या फिर अंधेरा, अंधेरा। और नरम, नरम का हो जाएगा कठोर, नरम का हो जाएगा कठोर। तो इस तरह से आपको इसमें विलोम यानी उल्टे शब्द बताने हैं। अगला है लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न 15 से 22 तक। इसमें आपके 4-4 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। तो इसमें देखिए 15वां प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे, क्योंकि बस बहुत पुरानी, अत्यंत टूटी फूटी लग रही थी, जर्जर हालत में थी। उनको लग रहा था ये बस यात्रा तो पूरी कर ही नहीं पाएगी, 20 रास्ते में ही खराब हो जाएगी। इस कारण से जो उन यात्रियों को छोड़ने आए थे वो उनको बड़े ही गौर से देख रहे थे। अगला है ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ आपके हैं वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा विद्यार्थियों। अच्छे से उस पाठ को आप देख लीजिएगा क्योंकि उस पाठ में से आपके 2-3 प्रश्न आने की संभावना रहेगी। अगला है सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी जो ये लाइनें हैं इनकी आपको व्याख्या करनी है। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वसंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसका आपको अनुवाद बताना है, व्याख्या करनी है। अगला है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि दुम दबाकर भाग जाना, इसका मतलब है दुम दबाकर भागना, इसका मतलब है मैदान छोड़ के भाग जाना, ठीक है। और चारों खाने चित होना, इसका अर्थ क्या होता है वो भी आप बताइएगा। चारों खाने चित होने का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आना। अगला है वाहन चलाते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, कोई 4 सावधानियां लिखिए। खूब सारी सावधानियां हैं, जैसे कि दुपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे और ट्रैफिक जो लाइटें हैं लाल, हरी और पीली, इनका हम सही उपयोग करेंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हम सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। शराब पीकर या फिर नशे में गाड़ी को नहीं चलाएंगे। मोबाइल फ़ोन गाड़ी चलाते समय उपयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी 4 बातें लिख सकते हैं। अगला है स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन सी आदतों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, कोई 4 लिखनी। ये तो बिल्कुल ईजी है, आप खुद लिख सकते हैं। अगला है नीचे दिए गए कोष्टक से में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। यहाँ पर दे रखे हैं शब्द, इनमें से जाति न पूछो साध की, तो इसमें साध लिखना है। पूछ लीजिए ज्ञान, इसमें लिखना है ज्ञान, ठीक है। और फिर उसके बाद में कर, तो कर में फिरे, तो कर में फिरे, इसमें आपके माला रहेगा। इस तरह से आप इसमें आराम से देख देख के भर लीजिएगा। आपके पाठ में से हैं, दुए हैं, तो इसको आप खुद व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए। तो हिंदी अर्थ के साथ में आपको मिलान करना है। पग्गा का अर्थ क्या होता है और झक्का का मतलब क्या होता है, दुपट्टी का क्या होता है, और उपानह, महावत और अभिरामा, इसका मतलब क्या होता है, आप मिलान कर दीजिए। आगे के प्रश्न निबंधात्मक रहेंगे। गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बदलू वाला आपके पाठ है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बदलू वाले में से आपके
गद्यांश आने की पूरी संभावना, तो उसमें जो गद्यांश बन रहे हैं उनको अच्छे से आप देखिएगा, तैयार कर दीजिएगा। बदलू कौन था? बदलू का पैतृक पेशा क्या था? आसपास के लोग बदलू को क्या ले जाते थे? वस्तु विनिमय क्या है? इनके बारे में आप लिखिए। अगला है, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुर की छात्रा रोहिणी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ में कोटा जा रही है। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो टीसी के लिए प्रार्थना अच्छे से आप याद कीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन और शिक्षा का महत्व, इनमें से किसी एक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके ये प्रश्न पत्र में प्रश्न आने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं इनको अच्छे से तुम तैयार कर लेना, बिल्कुल तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।